आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 1.3। इसमें दिया है कि वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब घनमूल में घात कितनी होती है? 3 घात होती है। तो देखो मैं एक सूत्र लिख रहा हूं कि a प्लस b की घात कितनी होती है? 3। इसका सूत्र क्या होता है कि a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b की घात कितनी है? 3 है। ये सारों में एक ही सूत्र लगाना है। ठीक है, ये इतने ध्यान रखना है। अगर संख्या में दो जोड़े बनते हैं, अगर संख्या कितनी 6 तक होती है तो ये पूरा सूत्र लगेगा। अगर 6 से ज्यादा संख्या होगी तो ये तो पूरा सूत्र लगेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां से लगाकर यहां तक वापस सूत्र लगेगा। ठीक है, अब ये कैसे लगेगा वो आपको नियम बताऊंगा। पहले सवाल देखो। अब इसमें आपको 1 से 10 तक क्या आना चाहिए? घन आना चाहिए। देखो 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। ये इसका क्या है? क्यूब। ये आपको 1 से 10 का होता है 1000। अब 1 से आपको 10 तक क्या आने चाहिए? घन आने चाहिए। ठीक है, 1 से 10 तक कम से कम 1 से 10 तक इसमें घन आने चाहिए आपको। अब ये अगर आते हैं आपको तो आप इन सभी के उत्तर निकाल सकते हो। अगर आपके पास 6 संख्या का घन होता है, उस संख्या का आप क्या निकाल सकते हो? सीधा ही उत्तर निकाल सकते हो। आपको सर को बताना नहीं है, एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो आप अगर नियम में लागू करोगे तो ये सवाल एकदम सरल हो जाएंगे। देखो जैसे कि मान लो ये सवाल दिया हुआ है कि 68,921 है। अब घनमूल में जोड़े कितने के बनते हैं? 3 के जोड़े बनते हैं। तो 3 के जोड़े बनते हैं तो यहां से पीछे से जोड़े बनाओ 3 का। ठीक है, बाद में आगे संख्या नहीं है, आगे जितनी संख्या 3 है तो 3 लो, 2 है तो 2 लो, अगर 1 है तो 1 लो। आगे जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 संख्या का ही बन रहा है तो 2 संख्या का ही बना तो जोड़ा। ठीक है, अब इस संख्या को देखकर आप सीधा ही उत्तर निकाल सकते हो। अब कैसे निकालते हैं देखो। अब इस संख्या में केवल पीछे वाली एक संख्या देखनी है। पीछे वाले जोड़े में केवल पीछे वाली एक संख्या देखो। ये क्या दिया हुआ है? 1 किसके बीच में दिया हुआ है? 1 किस में दिया हुआ है? देखो 1 किस में दिया है और किसी में नहीं है, केवल 1 खुद में ही है 1। तो इसका पीछे वाला देखो, 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 संख्या में उत्तर आएगा, तो पीछे वाली संख्या का उत्तर क्या आएगा? 1। ठीक है, आगे वाली संख्या देखो कितनी दी हुई है? पूरी लेनी है आपको 68। कितनी दी हुई है? 68। अब देखो 68 किसके बीच में आ रही है संख्या? अब देखो 68 आ रही है 64 और 125 के बीच में। अब इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 64। 64 का घन कितने है? 4। कितने है? 4। तो ये इसके क्या है? 44 क्या आ जाएंगे? आंसर। अब ये आपको पहले लेने नहीं है, आपको रब कार्य में ये कार्य करना है कि इसके उत्तर कितने आते हैं? 44। अब इसमें जहां पर प्लस है वहां पर क्या लगा दो? ओब्लिक। ठीक है, ये मान इसमें रखने हैं केवल। ठीक है, अब इसमें आगे वाली संख्या a है और पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी? b। केवल मान जमाने के लिए रखना है यहाँ पर केवल। ठीक है, अब ये इसमें आपने उत्तर तो निकाल लिया 41 आएंगे, लेकिन इसमें आपको जमाना हो रहा है तो जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a का घात कितनी दी हुई है? 3। अब ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? b। a का मान कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 का क्या लेना है आपको? क्यूब। दूसरे पार्ट में लेना है 3a, तो 3 इंटू a का स्क्वायर दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर इंटू बाद में क्या दिया हुआ है? b, तो b कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, बाद में दिया हुआ है 3 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट में क्या दिया हुआ है कि 1 का क्या लेना है आपको? क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखो आपको जो संख्या आगे वाली है वो तो पूरी लेनी है, बाद में आपको क्या लेना है? एक एक संख्या लेनी है। जैसे कि 9, बाद में 2, बाद में 1 और इसका उत्तर क्या आएगा? 0। हमेशा उत्तर क्या आएगा? 0। ये ध्यान रखना आपको। अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो यहाँ पर देखो 64, घटाओ इनको, 68 में से 64 घटाए कितने बचेंगे?
4, ठीक है। अब देखो 49 है तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 48, 48 को 1 से गुणा की 48, ठीक है। तो 49 में से 48 घटाए कितने बचे 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 4 से गुणा की 4, 4 को 3 से गुणा की 4 3 12, अब 12 में से 12 घटाया 0। अब 1 का क्यूब कितना होता है 1, घटाओ क्या बचेगा 0। अब ये चीज आपको पहले नहीं करनी है, आपको रफ कार्य में करनी है ये चीज। आप मान लो कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो ये चीज आपके सामने नहीं आनी चाहिए, उसके सामने नहीं आनी चाहिए, तो ये आपको रफ कार्य में करना है। ये 41 क्या है आंसर, अतः इसका क्या दिया है घनमूल कितना आएगा 41 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला सवाल देखो, इसमें भी वापस क्या बनाना है 3 3 के पीछे से जोड़े बनाने हैं, तो इस संख्या का अलग बना दिया और इस संख्या का अलग बना दिया। देखो 056 का अलग और 636 का अलग बना दिया। अब इसमें भी वापस क्या करना है, दो जोड़े बने हैं तो दो संख्या में उत्तर आएगा, दो संख्या कौन कौन सी है, देखो पीछे वाली संख्या केवल एक लेनी है, तो क्या दिया हुआ है 6। अब 6 किस में आ रहा है बताओ, 6 में आ रहा है, तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी 6। अब देखो आगे वाली दी हुई है कितनी है 636 है, तो 636 किसके बीच में आ रहा है पहले बताओ, तो 636 देखो 512 और 729 के बीच में आ रहे। अब इसमें से छोटी संख्या कौन सी है 8 वाली, तो 8 ले लो, इसके उत्तर कितने आएंगे 86। अब निकाल लिया उत्तर। अब उत्तर निकालने के बाद में केवल जमा मान को, तो यहाँ पर a और ये क्या हो जाएगा b, मान लिख दो, तो कितने हैं 8, a का मान a का क्या लेना है क्यूब, बाद में 3 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 6, ठीक है, बाद में 3 इंटू 8 इंटू 6 का स्क्वायर, बाद में केवल 6 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर लोगे मान, तो पहले में तीनों संख्या लेनी है, बाद में केवल एक एक संख्या, देखो 0, बाद में 5, बाद में 6 और उत्तर कितने आने चाहिए इसके 0, ठीक है। अब इसमें देखो दिया है 636, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, तो यहाँ पर लिखो 512। अब 512 घटाएंगे क्या बचेगा, 6 में से 2 घटे 4, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। अब इसको गुणा करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 3 18, 18 को 64 से गुणा करो, 18 18 चौको 72, 18 108 और 7 कितने हो जाएंगे 108 115 कितने हो जाएंगे 115, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 115, तो देखो 8 चौक 32, इसमें 2 लड़ी 1 लड़ी कर दो, 8 चौक 32 और 8 से 50 51 इंटू 4 6 2 और 5 और 11 कितने आएंगे 1152। अब यहाँ पर घटाएंगे क्या बचेगा, 0 में से 2 ज्यादा नहीं है तो 10 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे 8, यहाँ पर कितने बचेंगे 3, 3 में से 5 ज्यादा नहीं है तो इससे उधार लो कितने हो जाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 8, यहाँ पर कितने एक में से घटाया 0 और ये 0 का 0। अब इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 6 36, 36 को किससे गुणा करना है 6 3 18, ठीक है। 18 से गुणा करेंगे तो 8 48 और 6 3 8 3 24 और 4 28 इंटू 6 और 3 8 और कितने हो जाएंगे 8 और 6 14 और 6 कितने हो जाएंगे 648, ठीक है। इसको घटाओ क्या बचेगा, 5 में से 8 जाता नहीं, 15 में से 8 घटाओ 5 कितने बचेंगे 7 और यहाँ पर कितने बचे हैं 5 में से 8 घटे, 5 में से 8 जाता नहीं, 15 में से 8 घटे 7 और यहाँ पर कितने 7 में से 4 गए 3 और यहाँ पर
5 में से 8 जाते नहीं है, 15 में से 8 घटे, 1 मिनट। अब इसमें यहाँ पर 8 3 कितने होंगे, 24 होंगे। ये वापस गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 6 चौका 24, 4 3 12 और 2 14 इंटू 12 1 6 और 1 7 कितने आ जाएंगे, 4 2 6 और 8 800 कितने आएंगे, 64 आएंगे। यहाँ पर कितने आएंगे, 864। इसमें ध्यान रखना एक उत्तर क्या आएंगे, 0 आएंगे। अगर उत्तर 0 नहीं आ रहे तो वापस ऊपर चेक करना उत्तर 0 कैसे नहीं आ रहे। तो इसमें देखो क्या आएगा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 8 गया 0, कितने हैं, 216। अब 6 के क्यूब कितने होते हैं, 6 के क्यूब होते हैं 216, ठीक है। इसी प्रकार इसका उत्तर क्या आया, 0। अब इसका उत्तर क्या दिया है, 86। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका वर्गमूल कितने हैं, 86। अब इसी प्रकार इसमें भी पीछे से 3 3 के जोड़े बना लो, कितने आएंगे, 432 और 314, ठीक है। इसमें देखो वापस उत्तर देखने के लिए पीछे वाली संख्या क्या दी हुई है, 2। अब 2 किस में है, देखो यहाँ पर 2 किस में है, 512 में है 2, तो इसके आगे वाली संख्या ये घनमूल कितना दिया है, 8। तो पीछे वाली संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 8, और आगे वाली संख्या कितनी पूरी लेनी है आपको, 314। तो 314 किसके बीच में आ रहे हैं, देखो 314 आ रहे हैं 216 और 343 के बीच में। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 216। 216 का घनमूल कितने है, 6, ठीक है। इसका 68 आंसर है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। मान रखो केवल क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब, बाद में 3 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 8, बाद में 3 इंटू 6 इंटू 8 का स्क्वायर, बाद में 8 का क्या लेना है, 8 का क्या लेना है, क्यूब, ठीक है। मान रखो यहाँ पर देखो 3 आगे वाले 314 तो लेने ही है, बाद में क्या लेना है आपको, एक एक संख्या लेनी है, 4 3 और 2, और इसका उत्तर क्या आएगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार 6 का क्यूब कितने होते हैं, 6 के क्यूब होते हैं 216, तो यहाँ पर लोग 216, ठीक है। घटाओ क्या बचेगा, अब 4 में से 6 जाते नहीं, 14 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे, 8, और यहाँ पर कितने हैं, 0 0 में से 1 जाएगा नहीं, 10 में से 1 घटाया कितना बचेगा, 9, और 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पर इसका गुणा करो, क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 8 3 24, 36 को 24 से गुणा की कितना आया, यहाँ पर गुणा की हुई है, 36 को 24 से गुणा की कितना है, 864। तो यहाँ पर लिख दो 864, घटाओ कितने बचेंगे, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 6 गया 2, और 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर दिया हुआ है 8 64 और 6 3 18। अब गुणा करो कितने दिए हुए, 64 को 18 से गुणा की, यहाँ पर देखो 64 को 18 से गुणा की हुई है, ठीक है। गुणा की कितने, 1152, ठीक है। घटाओ क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर कितने दिया, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर क्या दिया, 1 में से गया 0, और यहाँ पर 0। अब 8 का क्यूब यहाँ पर देखो कितने दिया, 512, तो यहाँ पर लिख दो 512, ठीक है। इसी प्रकार ये एक सवाल, अब इसमें उत्तर कितने आएंगे, 68। ये वापस मिटाने हैं, ये रफ कार्य में है, ठीक है ना, ये कार्य। अब ये तो केवल जमाने के लिए है, अब इसमें उत्तर सेम ही आएंगे। अब ये भी कर सकते हो आप। अब देखो आगे वाला सवाल बताऊंगा कैसे, कि मान लो पीछे से इसके क्या बना लो, जोड़े, ठीक है। अब उत्तर पहले नहीं निकालते हो तो बाद में निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, तो देखो ये देखो कितने दिए, पहले उत्तर लिखो, इसमें पीछे वाली संख्या कितनी दी हुई है, 9, तो 9 देखो कहां पर है, ये रहा 9, तो 9 किस में है, 9 में ही है, तो इसके पीछे वाली संख्या क्या आएगी, 9। अब आगे वाली संख्या पूरी देखनी है, कितनी है, 493, तो 493 कहां पर है, 493 नहीं है, तो किसके बीच में आ रहे हैं, 493 आ रहे हैं 343 और 512 के बीच में। अब इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, 7 वाली, तो यहाँ पर क्या ले लो, 7, ठीक है। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब इसमें भी वापस क्या ले लें,
तीनों आगे वाले 3 का जोड़ा ले लिया, बाद में एक एक संख्या लेना आपको 0 और 3 और 9 और उत्तर कितने आएंगे 0। वर्गमूल में आपको 2 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। अब देखो आगे वाली संख्या देखो, यहाँ पर अगर मान लो उत्तर नहीं ले रहे हो, तो उत्तर ये नहीं ले रहे हो, मान लो एक बार मान लिया कि यहाँ पर 79 नहीं है, केवल आपको सीधे ही लेना है उत्तर चेक करने के लिए आपको कैसे लेना है। अब यहाँ पर देखो 493 है, तो 493 से ठीक छोटी संख्या कौन सी है इस घनमूल में, 493 में से ठीक छोटी संख्या कौन सी है 343, तो ये लिखो 343। अब 343 किसके घनमूल में आते हैं 7 के, तो 7 का क्या लिया घनमूल लिया तब 343 है, तो यहाँ पर 343 लिख दिया। तो घटाओ इसको, 3 में से 3 गया 0 और 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है 1500। अब इसमें आगे सवाल दिया हुआ है कि क्या करना है 3 इंटू 7 का तो स्क्वायर लेना है, इंटू आगे वाली संख्या ऐसी लेनी है कि इससे बड़ी नहीं जाए। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, ठीक है, इंटू यहाँ पर 3 से गुणा की कितना है, मान लो 9 3 27 और 4 3 12 और 2 14, ठीक है, कितने 147 है। अब 147 को किस से गुणा करें कि 1500 से ज्यादा नहीं चाहिए। अब इस संख्या को किस से गुणा करें, अगर आपको किससे गुणा करें 10 से गुणा करें तो भी कम रहता है, तो इसमें आपको दोबारा तरीका नहीं करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इसमें आपको उत्तर पहले निकालो और बाद में केवल जमाना है। तो यहाँ पर देखो कितने रखेंगे 9 रखेंगे, तो आपका उत्तर क्या नहीं जाएगा ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, वापिस कैंसिल नहीं होगा सवाल। अगर यहाँ पर 10 से तो गुणा कर ही नहीं सके, अगर यहाँ पर देखो इसको 10 से भी गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 1470। अब 1470 1500 से क्या है कम है, तो 10 नहीं ले सकते यहाँ पर, तो क्या लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा। तो पहले आपके सवाल में क्या करना पड़ेगा 10 लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप क्या रखो यहाँ पर 9, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल एक ही संख्या लेनी है, तो एक क्या ले सकते हो 9, 10 तो ले ही नहीं सकते, 10 बार तो कोई भाग जाता ही नहीं है। इससे अच्छा है क्या लेंगे यहाँ पर 9, तो कितने आएंगे 7 7 49 को 3 से गुणा की कितने 147। अब 147 को किससे गुणा करनी है 9 से, ठीक है, 9 7 63 और 7 9 4 36 36 और 6 42 4 9 9 और 4 9 और 4 13, कितना आएंगे 1323, ठीक है। इनको घटाओ क्या बचेगा 0 में से 3 गया, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो 10 में से 3 गया, कितने बचेंगे 7। यहाँ पर 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ पर कितना है 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 0। आगे वाले में क्या करना है 3 इंटू 7 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, 81 को किससे गुणा करनी है 27 से, ठीक है, 81 को किससे गुणा करनी है 27 से गुणा करो, 7 3 21 सॉरी 81 को किससे गुणा करनी है 21 से, 21 से का 21 81 168 68 और 2 70 170, कितना है 1701, यहाँ पर 1701 घटाओ क्या बचेगा 3 में से गया 2 और 7 का 7, 0 का 0 0, यहाँ पर पीछे वाले में क्या लेना है 9 का क्यूब लेना है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, कितना होता है 729, घटाओगे क्या बचेगा 0। अब ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो आगे 13वां सवाल दिया है कि 83 65 427। अब इसमें आपको क्या बनाना है वापस पीछे से जोड़े बनाने हैं, 3 3 के पीछे से बनाना है, हमेशा ध्यान रखना 3 का, ये भी 3 का और यहाँ पर एक संख्या तो एक ही संख्या। अब इसमें देखो 3 जोड़े बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं 3, तो इसमें उत्तर कितने आएंगे 3 संख्या में आएंगे, कितनी संख्या में 3 संख्या में। देखो 3 संख्या बना लो, 3 डब्बे बना लो, तो 3 संख्या में उत्तर आएगा। तो इसमें पीछे वाली संख्या, अब 3 उत्तर कैसे देखेंगे, तो पीछे वाली संख्या को क्या करना है, पीछे वाली संख्या देखनी है, केवल क्या देखनी है एक संख्या, कितनी दी हुई है 7। अब 7 किसके बीच में आ रहे हैं
7 3 वाले के बीच में आ रहे 27 में आ रहे हैं, तो 7 का घनमूल कितने है 3, तो 27 का घनमूल कितने है 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, पीछे 7 है तो यहाँ पर कितना है 3, और बीच वाली संख्या का आप घनमूल नहीं निकाल सकते और आगे वाली संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। कितने दिए हुए 8, 8 किसके बीच में आ रहा है, देखो पूरी संख्या लेनी है 8, ध्यान रखना, तो 8 किस में आ रहा है 8 आ रहा है 8 के अंदर ही, कितनी दी हुई है 2, तो यहाँ पर क्या लिख दो 2। अब बीच वाली संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करने के लिए आपको वापस क्या करना है सूत्र लगाकर सॉल्व करना है। अब पीछे से जोड़े बनाए हैं तो यहाँ पर पूरी संख्या लिख दो 8 365 और 427, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है आगे वाली संख्या तो एक लेनी है, बाकी की एक एक संख्या लेनी है, 3 6 5 4 2 और 7, ठीक है ना, ये यहाँ पर लाइन और खींच दो, ये 7 यहाँ पर हो जाएगा और इसके उत्तर कितने आएंगे 0 आएंगे, इसके उत्तर क्या आएंगे 0 आएंगे, इसके उत्तर आएंगे 0, ठीक है। अब देखो a, ये तो a है, b आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा, ये b मत मानना, पहले ये b है तो b मानना पड़ेगा आपको, तो b ज्ञात कैसे करेंगे, देखो पहले दिया हुआ है a का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का क्या लेना है आपको क्यूब लेना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। अब इसमें आगे वाले में क्या दिया हुआ है कि 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b दिया हुआ है, तो 3 इंटू a का एक कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर इंटू b का मान दिया हुआ नहीं है तो b का मान क्या करना है, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से गुणा की 4 3 12। अब इस 12 मान लो ये 12 है, इस 12 को किस से गुणा करें कि 3 से बड़े नहीं चाहिए, अगर आप 1 से ही गुणा कर रहे हो तो कितने आते हैं 12, अब ये तो 3 से बड़े हैं, अब इस संख्या को किस से गुणा करें 3 से बड़े नहीं चाहिए, तो आप किस से गुणा कर दो 0 से, 0 से गुणा करेंगे वापस क्या आएगा 0 ही आएगा, 12 को 0 से गुणा करो क्या आएगा 0, तो घटाएंगे कितने बचेंगे 3। अब b का मान क्या रखा है 0, ठीक है, बाद में 3 इंटू 2 इंटू 0 का क्या लेना है स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर लो या मत लो, और संख्या किसमें दी हुई है गुणा में, तो गुणा में दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या लिख दो 0 0, तो घटाओ क्या बचेगा 365 हो जाएंगे। अब आगे वाली संख्या में क्या दिया है कि 0 का क्या लेना है क्यूब लेना है, 0 का क्या 0 का क्यूब नहीं लेना है, इसमें आपको क्या करना है देखो पहले यहां से, अब देखो संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है 6 से ज्यादा है 7 है, तो 7 में आपको क्या करना है पहले यहां से पूरा a से लगाकर a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b का क्या लेना है क्यूब, यहाँ तक पूरा सवाल ये सूत्र लेने के बाद में वापिस यहाँ से शुरू करना है, ध्यान रखना a नहीं लेना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक वापिस खत्म करना है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ तक ले लिया आपने, यहाँ तक ले लिया, अब क्या लेना है b का क्यूब, तो 0 का क्या लो क्यूब, तो 0 का क्यूब कितना होगा 0, घटाएंगे कितने बचेंगे 365, अब ये कितने हो गए 3465, अब यहाँ तक खत्म हो गया सवाल, अब वापिस a से नहीं लेना यहाँ से लेना, ध्यान रखना, तो कितना दिया हुआ है 3 इंटू a कितना दिया है, अब इसमें a देखो यहाँ पर b का मान कितना हो गया, अब ये b ये पूरा a का मान हो जाएगा कितने 2 और 0, ये पूरा a का मान हो जाएगा कितने हो जाएंगे 20, और ये b का मान है अब ध्यान रखना, ठीक है 3 b का मान हो जाएगा और a का मान कितना हो जाएगा 20। अब मान लो 3 इंटू a का मान कितना दिया है 20 का क्या लेना है आपको स्क्वायर, ठीक है, इंटू b का मान कितना दिया है 3, ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ठीक है, 3 3 9, 9 को 4 से गुणा की 9 चौक 36, ठीक है, कितने हो जाएंगे 3600, तो यहाँ पर 3600 घटाएंगे कितने बचेंगे 54। अब क्या लेना है आपको ये ले लिया मान, अब ये मान लो क्या दिया है 3 इंटू a कितना है 20 इंटू b कितना है 3 का क्या लेना है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, 9 को
2 से 20 से गुणा की, 1 दूनी 2 18, 180, 18 दिया 36, 18 दिया 36, कितने हो जाएंगे 360, सॉरी 18 दिया 54, 18 दिया 54, 18 2 36 होते हैं, 18 दिया कितने होते हैं 54, 540, घटाएंगे कितने बचेंगे 27। अब यहाँ पर पीछे वाले में क्या लेना है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, घटाएंगे कितने बचेंगे 0। अब इसका देखो उत्तर कितना है, उत्तर है 300 203, अतः इसका घनमूल कितना दिया है 203, ठीक है, ये इसका आंसर, ये रब का रेगुलर ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें भी वापस 3 के क्या बनाने जोड़े, बना लिए जोड़े, यहाँ पर अगर एक ही संख्या है तो एक का बनाओ, 2 संख्या 2 का, 3 का तो 3 का, अब यहाँ पर एक ही संख्या तो एक का ही बना लो जोड़ा। अब इसमें भी कितने दिए हुए 3 जोड़े दिए हुए, तो उत्तर कितने आएंगे 3 संख्या में, तो 3 डब्बे बना लो, ठीक है। अब पीछे वाला क्या दिया है, पीछे वाली संख्या का उत्तर निकाल सकते हो आप, क्या दिया है 8, तो 8 किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या आएगा 2, पीछे वाले का उत्तर आ गया 2, और आगे वाले में क्या दिया है 1, तो आगे वाली संख्या 1 किस में आ रहा है 1 में ही आ रहा है, पूरी लेनी है तो 1 में ही लिख दिया। तो बीच वाली संख्या b का मान आपको क्या करना पड़ेगा ज्ञात, तो ये पूरी संख्या लिखो, कितने दिया है 10 61 208, ठीक है। बाद में इसमें दिया हुआ है कि a का स्क्वायर, तो एक का ये a हो गया और b आपको क्या करना है ज्ञात करना है, तो a कितना दिया हुआ है, एक का क्या लेना है क्यूब, तो 1 का क्यूब घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब एक संख्या उतारनी है, 0 6 1 2 0 और कितने आएंगे 8, ठीक है। अब यहाँ पर एक का क्यूब ले लिया, बाद में क्या लेना है, दूसरे में दिया है कि 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b का मान। अब b का मान देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर 0 दिया हुआ है, अब b का मान आपको लेना है, तो a का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 1, और a को 3 से गुणा की 3। अब 3 को किस से गुणा करें कि 0 से बड़ा नहीं चाहिए, किससे गुणा कर लो 0 से ही गुणा कर लो, 0 से बड़ा नहीं चाहिएगा। अब 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, घटाएंगे 0। अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है कि 3 इंटू 1 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को गुणा किसी भी संख्या से गुणा कर दो क्या आएगा 0, तो क्या आएगा 61। अब इसमें वापस 0 का क्या लेना है क्यूब, 0 का क्यूब कितना होता है 0, घटाएंगे कितने बचेंगे 61। अब आपको बताया था कि अगर 6 तो आती है तो कुछ नहीं करना है, अगर 7 या 7 से बड़ी संख्या होती है तो आपको यहां से वापस सवाल लेने हैं। तो सवाल लेने के लिए यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि अब इसमें देखो उत्तर कितना है, b का मान 0 आ गया, तो यहाँ पर 0 लिख दो। अब a का मान इसमें देखो दोनों संख्या हो जाएगी, कितनी है 10 a का मान है, b का मान कितना दिया हुआ है 2, a का मान 10 है, ठीक है। तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू b का मान कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 को 2 से गुणा की 200 को 3 से गुणा की कितने हो जाएंगे 600, तो ये लो 600, घटाएंगे कितने आएंगे 120। अब इसमें क्या करना है, आगे वाले में दिया हुआ है 3 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 12 को 10 से गुणा की 120, 0 0 0, ठीक है। बाद में उत्तर कितना आना चाहिए 0। अब लास्ट में क्या लेना है 2 का क्यूब कितना होता है 8, घटाएंगे क्या बचेगा 0। इसी प्रकार इसका उत्तर क्या होगा 102, ठीक है। अतः इसका घनफल कितने है 102, ये लिखना नहीं है, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर तो है लेकिन ये रब का लिखना नहीं जा रहा। अब इसमें भी वापस क्या बनाने 3 के जोड़े पीछे से बना लो, ठीक है। 489 और बाद में 8 का, तो ये सीधे लिख दो 8 489 664, और आगे वाली एक संख्या है और बाकी को एक संख्या लिख दो 8 9 6 6 और क्या लिख दो 4, ठीक है, ये 4 हो गया और इसका उत्तर क्या आएगा 0।
अब इसमें देखो क्या है, तीन बने जोड़े, तो उत्तर कितनी संख्या में आएगा, 3 संख्या में। तो 3 संख्या देखो, पीछे वाली संख्या में केवल एक संख्या देखनी, कितनी है, 4। अब 4 किसमें आ रहे, 64 में आ रहे, तो 4 का 4 आएगा, ठीक है। आगे वाली संख्या कितनी है, 8 किसमें आ रहा है, 2 में, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 2। बी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का क्या लेंगे, क्यूब। तो यहाँ पर 2 का क्यूब, बाद में 2 का क्यूब कितना होता है, 8 में से करना है 0। आगे वाले में देखो मान रख दो, तो बी का मान आपको ज्ञात करना है, तो 2 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू, अब बी का मान आपको दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको किस से गुणा करेंगे कि 4 से बड़ी नहीं जाए। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को 3 से गुणा की, 4 3 12। अब इस 12 को किस से गुणा करेंगे कि 4 से बड़ा नहीं जाए। अब अगर 12 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 12। तो 12 तो ले ही नहीं सकते, अब किस से गुणा करेंगे, सीधे एक नियम है, क्या रखो, 0। तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। तो घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे क्या बचेगा, 4। अब आगे वाली संख्या में भी वापस 3 इंटू 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 से गुणा करने तो वापस क्या आएगा, 0। वापस क्या लेंगे, 48। यहाँ पर 0 का क्या लेना है, क्यूब, तो 0 आएगा, 4000 कितने आ जाएंगे, 896। बाद में यहाँ तक सवाल होने के बाद में वापस यहाँ से लेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर 0 लिख दिया, ये कितने हो गए, 20। अब ए का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से शुरू करोगे, तो 3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू कितने दिए हुए, बी कितना दिया हुआ है, 4। अब यहाँ पर 3 इंटू 20 इंटू 4 का स्क्वायर, बाद में 4 का क्या लेना है, क्यूब। उत्तर क्या आएंगे, 0। अब देखो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। 4 3 12, 12 चौकू 48, 48 कितने, 4800, घटाएंगे क्या बचेंगे, 96। अब इसमें देखो 20 दिया 60, ठीक है। 60 को किससे गुणा करनी है, 4 चौक 16 से, 16 छंग 96, और 0 का 0 कितने आएंगे, 960। यहाँ पर घटाएंगे कितने बचेंगे, 6। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है। घटाएंगे क्या बचेगा, 0। अब इसका उत्तर कितना है, 204। इसका उत्तर क्या आएगा, 204। घनफल कितना है इसका, 204। इसी प्रकार सवाल दिया है। अब 3 संख्या में पता चल गया, और 6 संख्या में 3, ये इसमें देखो 3 जोड़े बनते हैं, तो 3 संख्या में उत्तर आएगा। अगर